हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होना ही चाहिए। आखिरकार अगर आप अपनी कीमत समझ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही आत्मसम्मान का महत्व है और यही आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। जीवन में खुश और सफल होने के लिए आपको अपना मूल्य समझना चाहिए। समाज हमें जन्म से ही यह विश्वास दिलाता है कि हमारा मूल्य विभिन्न उपलब्धियों से निर्धारित होता है, जिसमें हमारे शिक्षा की डिग्री, रिश्तों में हमारी स्थिति, हमारे पैसे की कीमत, हमारी शारीरिक सुंदरता और बहुत कुछ शामिल है। हालांकि हम मनुष्य के रूप में अपनी उपलब्धियों से कहीं बढ़कर हैं, लेकिन सवाल आता है कि हम खुद की कीमत कैसे जान सकते हैं। इसी को आज हम एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, तथागत, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। उसने बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम खुद की कीमत कैसे जान सकते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो, स्वयं को जानना ही सफलता का मूल मंत्र है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, खुद की कीमत नहीं जानेंगे, तो फिर जीवन और उससे जुड़े लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से न्याय ही नहीं कर पाएंगे। जब हम स्वयं के महत्व को समझेंगे तो लक्ष्य तय करने में आसानी होगी। यह जानना ही जीवन की राह को सरल बनाने का कार्य करता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को जानें, खुद को पहचानें। जब तक अपने अंदर को नहीं समझेंगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य ही नहीं कर सकेंगे। स्वयं के महत्व को जानने से जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। आगे बुद्ध बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हें ठीक से समझ आ जाएगा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका पुत्र अपनी शिक्षा पूरी करके घर वापस आया। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम खुद की कीमत कैसे जान सकते हैं। उसके पिता ने उसको एक पत्थर दिया और कहा कि पास के बाजार में इस पत्थर की कीमत जानकर आओ। कोई भी इस पत्थर का मूल्य पूछे तो केवल 2 उंगली खड़ी कर देना। तुम सामने वाले को इस पत्थर का मूल्य आंकने देना, लेकिन किसी भी कीमत पर इस पत्थर को बेचना मत। लड़के ने बाजार में जाकर एक टेबल पर उस पत्थर को रखकर बैठ गया। बहुत से लोग उस पत्थर को देखते और देखकर निकल जाते। एक महिला को वह पत्थर बहुत सुंदर लगा। उसने पूछा, इस पत्थर की कीमत क्या है। उस लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी। महिला बोली, अच्छा, 200 रुपये, ठीक है, तुम यह पत्थर 200 रुपये में मुझे दे दो। लेकिन लड़के के पिता ने तो उसे बेचने से मना किया था, इसलिए वह घर वापस आ गया। उसने पिता को बताया कि एक महिला इस छोटे से पत्थर के 200 रुपये दे रही थी। उसने पिता से पूछा, क्या सच में इस छोटे से पत्थर की कीमत 200 रुपये है। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेटे को उस पत्थर की कीमत लगवाने के लिए एक जौहरी के पास भेजा। इस बार भी पिता ने कहा, जब वह मूल्य पूछे तो 2 उंगली खड़ी कर देना, लेकिन किसी भी कीमत पर इस पत्थर को बेचना मत। लड़का जौहरी के पास पहुंचा और उस पत्थर का मूल्य पूछा। जौहरी ने पत्थर की जांच की और पूछा कि तुम इस पत्थर की क्या कीमत चाहते हो। पिता के कहे अनुसार लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी, जिसे देखकर जौहरी ने कहा कि हाँ, ठीक है, मैं इस पत्थर का तुमको 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। लड़का जौहरी की बात सुनकर चुपचाप दुकान से बाहर आ गया और घर आकर पिता को सारी बात बताई। लड़का अब समझ चुका था कि उसके पिता ने उसे किसी कीमती पत्थर का मूल्य लगवाने के लिए बाजार में भेजा था, लेकिन 2 उंगली से मूल्य बताने की बात उसे अभी तक समझ नहीं आई थी। उसने अपने पिता से इस बारे में जानना चाहा तो उसके पिता ने कहा कि जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पत्थर को जिस शोरूम में एंटीक चीजें बिकती है वहां से इसका मूल्य लगवा कर लाओ। शर्त इस बार भी वही है, अगर वह मूल्य पूछे तो 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का ने वहां पर पहुंचकर पत्थर दिखाया। शोरूम वाले ने बहुत बारीकी से उस पत्थर को देखा। उसको देखकर शोरूम के मालिक की आंखों में एक अलग चमक नजर आ रही थी। उसने पूछा कि तुम इस पत्थर की क्या कीमत चाहते हो। लड़के ने फिर से 2 उंगली खड़ी कर दी। वह व्यक्ति बोला, हाँ, ठीक है, इस नायाब पत्थर के लिए मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए भी देने को तैयार हूँ। यह एक बेशकीमती रत्न है। लड़का बिना पत्थर को बेचे अपने पिता के पास घर वापस लौट आया। पिता जानते थे कि इसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। पिता ने कहा कि अब तुम अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हो। लड़के ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे यह क्यों कहा
कि तुम केवल 2 उंगली खड़ी करके ही पत्थर की कीमत बताना। पिता ने कहा, तुमने स्वयं ही पूछा था कि इस जीवन की कीमत कैसे आंकें। अब तुमको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। पत्थर तो उस महिला, जौहरी और शोरूम वाले सभी के लिए एक ही था, लेकिन हर किसी ने अपनी अपनी समझ से उसका मूल्य बताया। वह महिला पत्थर की कीमत और गुण नहीं जानती थी, इसीलिए उसने अपने हिसाब से इसका मूल्य 200 रुपये आंका। वह जौहरी भी इस पत्थर के बारे में जितना जानता था, उस हिसाब से उसने 2 उंगली देखकर उसका मूल्य 2 लाख रुपया बताया। लेकिन उस शोरूम वाले को इसकी खासियत पता थी कि यह एक नायाब पत्थर है, इसीलिए उसने इसकी कीमत 2 करोड़ आंकी। यह तुम्हारे लिए सीख है कि जीवन में आप अपनी कीमत जैसी आंकना चाहते हैं वैसे लोगों की संगति करो और वैसे लोगों का ही अनुसरण करो। यह तुम्हारे लिए सीख है कि जीवन में आप अपनी कीमत जैसी आंकना चाहते हैं वैसे लोगों की संगति करो और वैसे लोगों का ही अनुसरण करो, क्योंकि पत्थर तो 200 रुपये कीमत आंकने वालों के लिए भी वही था और 2 करोड़ आंकने वालों के लिए भी वही था। इसीलिए जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो खुद के मूल्य को समझो और सफल लोगों की संगति करो। उस व्यक्ति को बुद्ध की सारी बातें समझ में आ गई। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।